जय श्री राम। आप सभी को आज हम एस.सी. वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 18 सॉल्व करेंगे पहले चैप्टर का। तो उसको हमने लिख दिया हूँ। पहला क्वेश्चन है, टेस्ट इफ़ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन को चेक करना है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो पहला इक्वेशन था, ए है एच इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड रो आर इंटू जी। तो एस क्या है, यहाँ पे सरफेस टेंशन है, थीटा क्या एंगल है, इसको कॉन्टेक्ट थीटा कॉन्टेक्ट एंगल बोलते हैं। और कॉन्टेक्ट एंगल होता है सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो एंगल टेंजेंशियल जो एंगल बनता है इनसाइड द वाटर की तरह, उसको हम कॉन्टेक्ट एंगल बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए सबका डायमेंशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर डायमेंशनली करेक्ट होगा तो दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल हो जाते हैं। तो डायमेंशन ऑफ हाइट का एल होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ तो फोर्स जो होता है, फोर्स का होता है एम एल टी पावर -2 और लेंथ का एल हो गया। तो सरफेस टेंशन का बना एम टी पावर -2 और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, तो डेंसिटी हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, मास एम अपॉन वी हो गया। और मास एम का कैपिटल एम होता है, वी का एल क्यूब होता है, ऊपर जाएगा तो एम एल रेस -3 हो गया। रेडियस का एल होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एल टी पावर -2 होता है, जो एक्सीलरेशन का होता है इसका भी होता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वेशन में हम रख देते हैं डायमेंशन। तो पुटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, तो इधर एच का एल हो गया, इधर था ये 2 कांस्टेंट है उसका डायमेंशन नहीं है। सरफेस टेंशन का एम टी रेस -2 हो गया, डिवाइडेड बाय रो का है एम एयर रेस -3 इंटू आर का एल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी पावर -2 हो गया। तो ये आ गया एम टी पावर -2। यहाँ पे देखो एम है, यहाँ पे एल पावर -3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n हो गया। तो एल -3 + 2 हो जाएगा, तो बचेगा एम एल पावर -1 और टी पावर -2। इधर देखो कैंसिल हो गए, एम एम से कैंसिल, टी पावर -2 पर -2। इधर बचा क्या, इधर एल ऊपर जाएगा तो एल हो जाएगा एल पावर -1। तो इधर एल हुआ इधर एल हुआ, तो दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल है। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट है, इसलिए इक्वेशन करेक्ट है। अब हम बी वाला देखेंगे। दिया है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन रो। पी क्या होता है, प्रेशर होता है, रो डेंसिटी ऑफ मीडियम है, या तो डेंसिटी ऑफ मीडियम होगा। अगर सॉलिड है तो सॉलिड होगा। तो वी वेलोसिटी होता है, इसका डायमेंशन होता है एल टी पावर -1, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का एम एल टी पावर -2 होगा, एरिया का एल स्क्वायर, तो प्रेशर का बना इधर एल पे पावर 1 है, इधर एल पावर 2, एल पावर 1 हो जाएगा, एम एल पावर -1 हो गया। और ये 1 था -2 सब्ट्रैक्ट, तो -1 बचेगा, एम एल पावर -1 टी पावर -2। और डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम है, एम एल रेस -3 हो गया। तो डायमेंशन बना एम एल रेस -3। अब डायमेंशन हम रख देंगे दोनों साइड का। सो वेलोसिटी के एल टी पावर -1, यहाँ हो गई स्क्वायर रूट ऑफ एम एल रेस -1 टी पावर -2 डिवाइडेड बाय एम एल रेस -3 हो गया। तो ये हो गया इक्वल टू माइनस एम एम कैंसिल, एल पावर -1 है 2 है, तो एल पावर और ए टी पावर -2 है, तो एल पावर -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एल पावर -1 + 3 टी पावर -2। तो ये इधर हो गया एल स्क्वायर टी पावर -2, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो एल टी पावर माइनस हो गया। मतलब दोनों साइड के डायमेंशन सेम है, इसलिए इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट है। अब सी है, ये दिया है वॉल्यूम इक्वल टू पाई पी आर पावर 4 टी अपॉन 8 ईटा एल है। एल क्या है, विस्कोसिटी है, वी वॉल्यूम है, इसका होता है एल क्यूब होता है। और प्रेशर का एम एल रेस -1 टी पावर -2 होता है, रेडियस का एल होगा और टाइम का टी है, लेंथ का एल होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फोर्स का होता है 6 पाई ईटा ए बी। मतलब अगर कोई भी बॉडी स्फेरिकल बॉडी है और किसी मीडियम में, लिक्विड मीडियम या एयर मीडियम में अगर फॉल होता गिरता है, तो उस पर एक
फोर्स लगता है, जिसको फोर्स लगता है, थ्रस्ट लगता है, जिस फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई एटा ए बी, इसको स्टोक्स लॉ भी बोलते हैं। ऊपर की तरफ लगेगा अपोजिट टू द वेलोसिटी। तो यहाँ से एटा का निकालेंगे F 6 पाई ए बी डायमेंशन, तो फोर्स का होता है m l T⁻², रेडियस का l होता है और वेलोसिटी T⁻, पाई कांस्टेंट है, तो ये m l रेस -1 T⁻1 हो गया। अब वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ पे एल क्यू है तो यहाँ पे रखेंगे पाई का डायमेंशन लेस, प्रेशर का m l रेस -1 T⁻², यहाँ पे r पावर 4 है तो l का पावर 4 हो गया, टाइम का t हो गया, एटा का हमने निकाला m l रेस -1 T⁻1 और l का l हो जाएगा। अब जो है तो देखिए यहाँ पे m से कैंसिल, l पावर -1 था, इधर l पावर -1 कैंसिल हो गया, इधर t पावर -2 था, इधर t पावर -1 है तो ऊपर जाएगा t पावर -2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे l है, यहाँ पे t है, तो देखो l पावर -1 + 4 ऐड होगा तो ये m l पावर -1 + 4 तो l रेस 3 हो जाएगा, और t पावर -2 है, इधर 1 है तो t पावर -2 + 1 t रेस -2 + 1 क्या होगा, रेस -1 होगा तो t पावर -1 डिवाइड बाय, देखो m है, यहाँ l पावर -1 है, इधर l है, तो l -1 + 1 l पावर 0 हो गया, जिसकी वैल्यू 1 होता है, तो t पावर -1, तो यहाँ से m f कैंसर, t पावर, तो l क्यू बचा, इधर l क्यू, तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। डी है फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू दिया 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ mgl अपॉन आई हो गया। यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का t पावर -1 होता है, m मास है, या मास का कैपिटल M, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो l t पावर -2 होगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी वैल्यू है m × r² होता है, m क्या है, मास होता है, मास ऑफ बॉडी, और r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका m का m हो गया, l इसका r का l होता है, रेडियस है तो लेंथ में मेजर होगा, l² हो गया। अब हम पुटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का डायमेंशन रख देना है, तो इधर देखो हम रख देते हैं, इधर t पावर -1 है, 1/2 पाई का डायमेंशन लेस होता है, यहाँ m का m, g का l t पावर -2 × l हो गया, डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइड बाई m l², तो देखो यहाँ से m इधर हो गया m, l पावर 1 है, l पावर 1 तो l पावर 2 हो गया, इधर पे t पावर -2 है तो t पावर -2 डिवाइड बाई m l² हो गया। अब m कैंसिल, l² t पावर -2 बचा, तो t पावर -1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t पावर -2, तो इसका स्क्वायर रूट t पावर -1 होगा। तो दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल है, इसलिए इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उसके दोनों साइड का बोथ साइड्स का डायमेंशन सेम होगा, और अगर जो है वो एक इक्वेशन है, डायनामिक इक्वेशन है, तो उसमें जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व होंगे सबका डायमेंशन इक्वल होता है। ऑल द टर्म्स इन्वॉल्व इन डायनामिक इक्वेशन शुड बी इक्वल, अगर इक्वेशन करेक्ट है तो करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 है जसी वर्मा का, एक्सरसाइज 1 है, पहला चैप्टर का है एक्सरसाइज का। तो लेट x एंड ए स्टैंड फॉर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² - इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स ऑफ a/x। इसको प्रूव करना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अब हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि इसका इंटीग्रेशन ये आता है कि नहीं। अगर ये करेक्ट होगा तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होना चाहिए। अगर दोनों डायमेंशन सेम नहीं हुआ तो इक्वेशन इनकरेक्ट होगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे dx स्क्वायर रूट ऑफ a² - x 1/a साइन इनवर्स ऑफ a/x को प्रूव करना है कि सही है कि गलत है। अब हम इसको देखें, इंटीग्रेशन है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स ऑफ a/x है। तो हम सबसे पहले a² - x² को t² मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, इस डायमेंशनल इक्वेशन से होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस का है कि कोई भी डायनामिकल इक्वेशन हो तो उसमें जितने भी टर्म्स होंगे सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब डायमेंशन ऑफ t² का जो होगा वही डायमेंशन ऑफ a² होना चाहिए, वही डायमेंशन ऑफ x² हो। तो डायमेंशन ऑफ t² क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a² का l² है, सेम डायमेंशन x l² होगा। तो डायमेंशन ऑफ t² की वैल्यू होगा l²। अब देखिए ये हो गया, तो
ये डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू हो गया एल स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। सो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन इनवर्स ऑफ ए बाई एक्स। तो देखिए डायमेंशन ऑफ डी एक्स बाई टी स्क्वायर डायमेंशन ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर जो होगा वही डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन इनवर्स ए बाई एक्स होना चाहिए। तो अब देखिए डी एक्स डिस्टेंस मेजर होगा तो उसका डायमेंशन एल होता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट टी स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर हो गया, और 1 अपान ए का डायमेंशन होगा 1 अपान एल होगा, और डायमेंशन ऑफ साइन इनवर्स ए बाई एक्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे तो एल अपान एल स्क्वायर हो गया, इधर एल स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर के एल होगा तो इक्वल टू एल पावर -1 होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे एल इक्वल टू एल पावर 0 आ रहा है, यहाँ पे एल पावर -1 मतलब सिंस एल जीरो इक्वल टू नॉट एल पावर -1 नहीं होता। इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मतलब एल पावर 0 इक्वल टू माइनस एल पावर -1 नहीं हो रहा है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, मतलब जो लेफ्ट का डायमेंशन है वो राइट के बराबर नहीं है। इसका मतलब इक्वेशन डायमेंशन इनकरेक्ट है। तो डायमेंशन ऑफ हेंस इक्वेशन इस डायमेंशन इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, इसलिए वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नहीं है। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।